क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय सिनेमा के सबसे महान गायक मोहम्मद रफी साहब रिकॉर्डिंग के बीच में अचानक रुककर किसी से कहें, इस लड़के को कोरस से बाहर निकालो, ये अकेला गाने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा तो हम चलते हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर की जो मुंबई तो आया था मशीनों के साथ काम करने, लेकिन रफी साहब की एक पारखी नजर ने उसे सुरों का शहजादा बना दिया। आज के इस वीडियो में हम उस अनसुने सफर की बात करेंगे जहां मुकेश जी ने एक आवाज को पहचाना, रफी साहब ने उसे सहारा देकर अपना शागिर्द बनाया और फिर उसी इंजीनियर ने 80 के दशक में जैकी श्रॉफ की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। आखिर रफी साहब ने क्यों दी मनहर उदास को अपने करियर की सबसे बड़ी डिग्री? चलिए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। बात 1970 के दशक की शुरुआत की है। गलियों में बजते ट्रांजिस्टर और रेडियो से आती बिना का गेट माला का जादू, उसी शोर के बीच एक बेहद साफ और मखमली आवाज अपनी जगह बना रही थी, मनहर उदास। मनहर जी असल में मुंबई गायक बनने नहीं आए थे, वो तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। मनहर जी के जीजा जी एक फिल्म निर्माता थे और उन्हीं के जरिए उनकी मुलाकात हिंदी सिनेमा की मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से हुई। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। साल 1969 फिल्म विश्वास की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस दिन मुकेश जी स्टूडियो में मौजूद नहीं थे। कल्याण जी आनंद जी ने मनहर जी से कहा कि वे फिलहाल गाना अपनी आवाज में डब कर दें ताकि बाद में मुकेश जी इसे गा सके। लेकिन जब मुकेश जी ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो वे दंग रह गए। उन्होंने बिना किसी झिझक के कह दिया, इस लड़के ने इतना शानदार गाया है कि अब मेरी जरूरत ही नहीं है। वो गाना था आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया। और यहीं से एक मैकेनिकल इंजीनियर के गायक बनने की वो ऐतिहासिक शुरुआत हुई। फिल्म विश्वास की कामयाबी के बाद मनहर जी के लिए बड़े दरवाजे खुलने लगे। 1970 में फिल्म पूरब और पश्चिम में उन्हें और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जैसे सुपरहिट देशभक्ति गीतों में महेंद्र कपूर और लता जी के साथ सुर मिलाने का मौका मिला। फिर 1973 में SD बर्मन की फिल्म अभिमान का गाना लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा उनकी आवाज में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उन्हें मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना था। मनहर जी डरे हुए थे कि रफी साहब के सामने उनकी आवाज कहीं दब न जाए, पर रफी साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें सहज किया। रफी साहब और मनहर उदास की जोड़ी ने भले ही सिर्फ 3 गाने साथ गाए हों, लेकिन वो तीनों ही ऐसे हैं जो मोती की तरह अनमोल माने जाते हैं। इनकी शुरुआत होती है 1970 की फिल्म दीदार से। गाना हुस्न तेरा एक झलकता जाम है, जिसे उषा खन्ना जी ने संगीतबद्ध किया था। रफी साहब की आवाज में जहां एक नशा और ठहराव है, वहीं मनहर उदास का तू है एक मासूम हसीना कहना उस गीत में एक सादगी और मिठास खोल देता है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। दूसरा गाना आता है 1972 की फिल्म जय ज्वाला से। गाना सुबह शाम मेरी माँ। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक दिव्य प्रार्थना जैसा अनुभव है। जब रफी साहब मेरी माँ पुकारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भक्ति स्वयं स्वर बनकर उतर आई हो। मनहर उदास ने उनके साथ सुर में सुर मिलाकर इस भजन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तीसरा और आखिरी गाना इसी साल आई फिल्म शरारत से। जैसे थाने में हो चोर। ये एक चुलबुली और मजेदार पैरोडी थी जिसमें रफी साहब, मनहर उदास, शमशाद बेगम और आशा जी चारों की आवाजें साथ आती हैं। खास तौर पर मनहर उदास की गायकी में जो शरारत और सहजता सुनाई देती है वो ये साबित कर देती है कि वे हर मिजाज के गीत में पूरी तरह फिट बैठते थे। रफी साहब के साथ की वो छोटी सी यात्रा ने मनहर जी को वो आत्मविश्वास दिया जिसने आगे चलकर उन्हें 80 के दशक का किंग बना दिया। वो जैकी श्रॉफ की स्थायी आवाज बन गए। फिल्म हीरो 1983 के गाने प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, और तुम मेरा हीरो है ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई। इसके बाद तो जैसे हिट गानों की झड़ी लग गई। 1986 में फिल्म नाम में उन्होंने मोहम्मद अजीज के साथ वो मशहूर विदाई गीत गाया। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा।
उसी साल सुभाष घाई की फिल्म कर्मा में उनकी आवाज में मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू और मैंने रब से तुझे मांग लिया। तुझे जैसे ब्लॉकबस्टर गाने गूंजे। और फिर 1989 में फिल्म राम लखन में अनुराधा पौडवाल के साथ उनका गाया गीत तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। आज भी हर महफिल की जान है। इन फिल्मों की सफलता ने साबित कर दिया कि रफी साहब की पारखी नजर ने जिस हीरे को पहचाना था वो वाकई बेमिसाल था। आज भी मनहर उदास बड़े गर्व से कहते हैं, रफी साहब के साथ गाए वो 3 गाने मेरे करियर की सबसे बड़ी डिग्री है। रफी साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मनहर जी के सुरों में उनकी वो सीख आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक बड़ा कलाकार वही होता है जो नए सितारों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दे। तो दोस्तों, मनहर उदास जी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? तेरा नाम लिया या रफी साहब के साथ वो प्रार्थना? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप रफी साहब की इस संगीत यात्रा का हिस्सा बने रहें।